गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एरीज मेष राशि। ओवरऑल दिसंबर मंथ में आपके लिए क्या आ रहा है। ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे, तो जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए और जो नहीं करे उन्हें सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पर है, पर्सनल रीडिंग पेड है। एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ, करियर के लिए। सो मेष राशि देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। ओवरऑल दिसंबर मंथ क्या लेकर आ रहा है आपके लिए, ठीक है। सो मेष राशि एरीज, आपके पास्ट में क्या चल रहा था, लेट्स सी। ओके, 9 ऑफ सोर्ड। प्रेजेंट में क्या चल रहा है एरीज के लिए, उनकी लाइफ में प्रेजेंट में क्या चल रहा है। 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो दिसंबर मंथ क्या लेकर आ रहा है ओवरऑल, दिसंबर का महीना क्या लेकर आ रहा है एरीज पीपल के लिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहेगा दिसंबर के महीने में एरीज के लिए। डेथ। और एडवाइस क्या रहेगी यूनिवर्स की तरफ से आपकी लाइफ के लिए दिसंबर मंथ में एरीज। 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, हिडन फैक्टर में क्या रहेगा एरीज आपके लिए दिसंबर मंथ में। हिडन फैक्टर के में क्या रहेगा एरीज के लिए। टेम्परेंस। और ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी दिसंबर के महीने में एरीज आपके लिए। सेवन ऑफ वॉन्ड्स। और फाइनल आउटकम क्या रहेगा दिसंबर के महीने में एरीज के लिए। फाइनल आउटकम, दिस इज योर एनर्जी एरीज। ओके ओके ओके, आई होप कि आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। आज मैं मिनी कार्ड से रीडिंग करूंगी, हालांकि ये कार्ड जल्दी शफल नहीं होते हैं, बट स्टिल जब तक ट्राई नहीं करेंगे तब तक कैसे होगा, है ना। ओके, सो पास्ट में मैं देख रही हूँ 9 ऑफ सोर्ड है। आप बहुत ओवर थिंकिंग, बहुत स्ट्रेस ले रहे हो किसी चीज़ के लिए, एंग्जाइटी है, एज वेल एज आपके लाइफ में स्लीपलेस नाइट्स हैं। आप ठीक से सो नहीं पा रहे हो रात को, आप कॉन्स्टेंटली ओवर थिंकिंग कर रहे हो। प्रेजेंट में भी आप बहुत हर्ट नज़र आ रहे हो, वुंडेड नज़र आ रहे हो। एट द सेम टाइम आप एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट कर रहे हो अपने चारों ओर। ऐसा लग रहा है कि लॉट्स ऑफ बैगेजेस हैं आप लेके चल रहे हो, पास्ट के काफ़ी सारे बैगेजेस आप लेके चल रहे हो, ठीक है। एंड दिसंबर मंथ में मैं इक्वल गिव एंड टेक देख रही हूँ किसी सिचुएशन को लेके, कनेक्शन को लेके, ठीक है। सबसे बड़ी चैलेंज यहाँ पे डेथ दिख रहा है, मेजर एंडिंग, डेथ एंड रीबर्थ काइंड ऑफ एनर्जीज आपके लिए चैलेंज बनी हुई है दिसंबर मंथ में। हो सकता है आप किसी सिचुएशन को कंप्लीटली एंड नहीं कर पा रहे हो एरीज। कोई सिचुएशन है जहाँ पे वो आप उसको कंप्लीटली या तो क्लोजर नहीं दे पा रहे हो या एंड नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपके लाइफ में कॉन्स्टेंटली एक डेथ रीबर्थ प्रोसेस चल रही है, ठीक है। एडवाइस में 9 ऑफ पेंटिकल्स है। यूनिवर्स कह रहा है कि आपको अपने करियर पर फोकस करने की बहुत ज़्यादा नीड है एरीज। इंडिपेंडेंटली सिंगल एनर्जीज के साथ आपको अपने करियर, मनी, जॉब पर फोकस करना चाहिए। और हिडन फैक्टर में लॉट्स ऑफ बैलेंस, लॉट्स ऑफ पेशेंस दिख रहा है, ठीक है। एंड ऑल ओवर एनर्जीज आपकी बैलेंस आउट हो रही हैं एरीज। और ओवरऑल एनर्जी में मैं 7 ऑफ वॉन्ड देख रही हूँ, तो आप बहुत एग्रेसिव एनर्जीज में दिख रहे हो। आप किसी सिचुएशन को कम्प्लीटली ब्लॉक कर रहे हो, फोर्सफुल एनर्जीज में दिख रहे हो, ठीक है। एंड ये आपका कार्ड है एरीज, द फूल। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप आउटकम में आप एक नई शुरुआत कर रहे हो, कम्प्लीटली न्यू बिगिनिंग विद
लीप ऑफ फेथ, ठीक है, ट्रस्ट कर रहे हो यूनिवर्स के प्रोसेस पर। एंड देन फाइनली आप दिसंबर के मंथ में आप कोई भी बैगेज कैरी नहीं कर रहे हो एट द एंड ऑफ दिसंबर, ठीक है, एक नई शुरुआत कर रहे हो, रिस्क ले रहे हो किसी सिचुएशन में। सो 9 ऑफ सोर्ड पास्ट में क्यों था एरीज के लिए, लेट्स सी। 9 ऑफ सोर्ड क्यों था पास्ट में एरीज के लिए, द मून। तो कोई सीक्रेटिव सिचुएशन थी, कोई सिचुएशन ऐसी थी जहाँ जिसके फ्यूचर को लेके आप बिल्कुल श्योर नहीं थे, जहाँ पे सीक्रेट एनर्जीज इन्वॉल्व थी, जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा था कि इस सिचुएशन का फ्यूचर क्या है, इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है, इस जॉब का फ्यूचर क्या है, इस बिजनेस का फ्यूचर क्या है, जो भी हो सकता है, कोई भी कुछ भी हो सकता है, मतलब कोई भी सिचुएशन हो सकती है। प्रेजेंट में 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों है एरीज के लिए, स्ट्रेंथ। ओके, सो प्रेजेंट में आप हर्ट तो हो बट स्टिल आप सिचुएशन को बहुत करेजियसली डील कर रहे हो, आप बहुत पेशेंस मेंटेन कर रहे हो। कोई भी सिचुएशन है जिसमें आप काफ़ी वूंडेड, काफ़ी पास्ट बैगेजेस भी कैरी कर रहे हो, एट द सेम टाइम आप इस सिचुएशन को बहुत ज़्यादा कूल एंड कंपोज तरीके से हैंडल कर रहे हो, काफ़ी पेशेंस मेंटेन कर रहे हो, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक नहीं कह सकते, होल्ड बैक कर रहे हो, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे दिसंबर मंथ में क्यों है एरीज के लिए, Four of sword. Okay, so there is a equal give and take in the connection, in the situation, in December month, but still आप इस सिचुएशन को लेके काफ़ी डिटैच्ड हो, ठीक है। भले ही किसी सिचुएशन में इक्वल गिव एंड टेक है या फिर नहीं भी हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है कि कोई सिचुएशन कम्प्लीटली एक इम्बैलेंस तरीके से काम कर रही है, लेकिन आप फिर भी सिचुएशन को लेके डिटैचिंग मोड में हो, ठीक है। यहाँ पे डेथ क्यों आया है एरीज के लिए दिसंबर मंथ में, इस चैलेंजिंग फैक्टर में। 10 ऑफ सोर्ड, डेथ के साथ ही 10 ऑफ सोर्ड आ गया है। अगेन एक वही मैं कह रही हूँ ना कि एक साइकिल चल रही है, एंडिंग एंड न्यू बिगिनिंग की, डेथ एंड रीबर्थ की एक साइकिल चल रही है आपकी लाइफ में, एंड यू जस्ट वांट टू एंड दिस साइकिल, ठीक है। लेकिन चैलेंज ये है कि ये साइकिल, जो डेथ एंड रीबर्थ की साइकिल है, ये कब ख़त्म होगी, ये सबसे बड़ी चैलेंज है, ठीक है। बट ठीक है, आप चीज़ें हो रही हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे चीज़ें होती ही है, ठीक है। तो एंडिंग जोन भी यहाँ पे दिख रही है, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चैप्टर, ये जो साइकिल चल रही है इतने टाइम से, ये क्लोज हो जाएगी आगे आने वाले टाइम में, दिसंबर मंथ में, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है एरीज के लिए एडवाइस में दिसंबर मंथ में, 3 ऑफ सोर्ड। ओके, सो यूनिवर्स कह रहा है कि यू आर हार्ट ब्रोकन एंड आपको कहीं ना कहीं अपने करियर को पहली प्रायोरिटी देनी चाहिए। अगर आप कोई और चीज़ सोच रहे हो, ठीक है, तो वो चीज़ सही नहीं रहेगी। आपको स्पेशली अपने हार्ट के मामले में थोड़ा सा चीज़ों को दूर रखना है और थोड़ा सा प्रैक्टिकली जाना है, करियर पर फोकस करना है, ठीक है। सो टेम्परेंस यहाँ पे क्यों आया है, लेट्स सी। टू ऑफ पेंटिकल्स, ओके, तो कोई सिचुएशन है जो इम्बैलेंस, इन एंड आउट काइंड ऑफ सिचुएशन है, जहाँ पे आप अनस्टेबल फील कर रहे हो। तो यूनिवर्स कह रहा है कि उस सिचुएशन को लेके आप बहुत, आपके अंदर, आपकी लाइफ में एक पेशेंस आ रही है, मतलब यूनिवर्स कह रहा है कि जस्ट हैव पेशेंस, वो चीज़ें खुद क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, आपको ज़्यादा परेशान होने की नीड नहीं है। एंड लास्टली 7 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्यों आया है, जस्टिस। तो आप किसी सिचुएशन को और मे बी किसी पर्सन को अपनी एनर्जी से कम्प्लीटली ब्लॉक कर रहे हो एंड यू फील लाइक दिस इज़ जस्टिस। आप अपने साइड से किसी सिचुएशन को इस तरह से जस्टिस देने की कोशिश कर रहे हो।
द फूल यहाँ पे क्यों आया है देख लेते हैं। ओके सो आप एक लीप ऑफ फेथ के साथ एक न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, ओवरऑल तरीके से एक स्टेबल न्यू बिगिनिंग आपकी ओवरऑल एनर्जी में दिख रही है। एरीज एक नई शुरुआत करते हुए नजर आ रहे हो अपनी लाइफ में। वाओ, ओके सो दिस इज द रीडिंग फॉर एरीज फॉर दिसंबर मंथ। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।